सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है प्रूव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी, प्रूव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्वेश्चन नंबर 19 बनता है हमारा, प्रूव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आपने सबसे पहले हेडिंग्स जो हैं वो आप याद रखें कि मेन हेडिंग के फौरन बाद हमने पहले एक्सप्लेनेशन करनी है, उसके बाद फिगर डायग्राम बनानी है हमने, और लास्ट में हमने प्रूफ की हेडिंग डालनी है। तीन ही चीजें आएंगी और यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसा ही था। तो इस वक्त जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ये एक्सप्लेनेशन है, जो कि फर्स्ट में भी आती है, सेकंड में भी आती है और थर्ड में भी आती है। तो यही एक्सप्लेनेशन जो है जब सेकंड क्वेश्चन करें तो हमने करनी है, जिसमें हमने वो तमाम वेरिएबल्स का जिक्र करना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशंस में आती हैं। तो इसमें हमने बताना है फर्स्ट की एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है, उसका एक्सेलरेशन a है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है और वो डिस्टेंस कैपिटल S ट्रेवल करती है। और इसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हमें दिखाया गया है एज अंडर, और लाइन के नीचे जितना भी शेडेड एरिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू देता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ये आपको साइड में राइट साइड में एक डायग्राम नजर आ रही है, ये डायग्राम हमने बनानी है, यानी कि ग्राफ जो है ये हमने बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ। एक्सप्लेनेशन के फौरन बाद यही ग्राफ बनाना है। तीनों क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन सेम है और ग्राफ भी सेम है। उसके बाद प्रूफ की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो है ये हमने नंबर 2 पे बनाना है एक्सप्लेनेशन के बाद। और इस ग्राफ में अभी हमने एक्सप्लेनेशन में एक बात की थी कि ए बी लाइन के नीचे, स्पीड टाइप ग्राफ में ए बी लाइन के नीचे जितना भी शेडेड एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू देता है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अगर ये शेडेड एरिया ज्योमेट्रिकल फिगर में है तो कोई ना कोई अप्रोप्रिएट फार्मूला, मुनासिब फार्मूला लगा के अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू देता है। ये हमने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है और पीछे भी हमने एक हेडिंग पढ़ी थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में। तो हमने स्टार्ट इसका प्रूफ जो है वो यहीं से करना है। पहले सबसे पहले इस डायग्राम में देख लें, ये शेडेड एरिया जो है ये हमें दो किस्म का दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला एरिया जो है एक ट्राइंगल बन रही है ABC, और नीचे वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है ACDO, ये जो है एक रेक्टेंगल बन रहा है। नीचे जो है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये निचला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल बन रहा है और इसके ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है। ये दोनों मिला के टोटल शेडेड एरिया बनता है विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में ए बी लाइन के नीचे जितना भी शेडेड एरिया होता है वो हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जी ये आपकी स्क्रीन में है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको चाहे कंप्यूटर में जो बच्चे देख रहे हैं वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इसको, और जो मोबाइल में है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। है तो बुक के मुताबिक, लेकिन जो स्टेप्स मिसिंग है वो मैंने इसमें सारे स्टेप किए हुए हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जब हमने प्रूव किया तो सबसे पहले हमने ये काम किया कि फर्स्ट लाइन में हमने लिखा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है शेडेड एरिया हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू देता है इन अ स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद जो हमारे पास शेडेड एरिया था वो चूंकि दो किस्म का था, इसलिए हमने लिख दिया कि टोटल डिस्टेंस बराबर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि OACD है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमारे पास ABC है। तो इसी लाइन को, सारी लाइन को दोबारा से अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस की जगह पे कैपिटल S, बाकी हमारे पास वैसे ही आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन।
इस इक्वेशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अलग से और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे। जब ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो इस इक्वेशन नंबर 1 में वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कैपिटल S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है जब कैलकुलेट करेंगे तो वो VIT आएगा और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 AT स्क्वायर आएगा, क्योंकि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया अंडर द लाइन AB हमने लिखा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस की जगह पे कैपिटल S लिख दिया और शेडेड एरिया अंडर द लाइन AB जो था वो दो किस्म का एरिया था, उन दोनों को प्लस कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इक्वेशन 1 बना दी और हम सेपरेटली दोनों के एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं ताकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो पता चले हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो हमारी इस डायग्राम में ये नीचे हमें रेक्टेंगल नजर आ रहा है और ये रेक्टेंगल जो है हमारे पास, इस रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि लेंथ नीचे हमारे पास OD है और विड्थ जो है हमारे पास OA है। तो OD को OA से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। और एक और बात भी याद रखिए, OD जो है इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल t के बराबर, नीचे जो t लिखा हुआ है ये वैल्यू है OD की, और OA जो है इसकी वैल्यू जो है वो VI है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो A की वैल्यू t है OD की और OA की वैल्यू जो है वो VI है। और अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालना है तो लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ जो है हमारे पास OD है और विड्थ जो है हमारे पास वो OA है। तो हमने नीचे जब एरिया निकालना है तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमने लिख दिया OA मल्टीप्लाई बाय OD, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ या विड्थ इंटू लेंथ एक ही बात होती है। OA और OD को मल्टीप्लाई किया और OA की वैल्यू जो थी वो हमारे पास VI थी और OD की वैल्यू T थी, तो हमारे पास VIT जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लिया जो कि VIT के बराबर है। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। तो आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में यही काम किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम ऊपर चलते हैं ग्राफ में, ग्राफ में अगर आप गौर से देखें तो बेस जो है हमारे पास वो नीचे नजर आ रही है, वो है ट्रायंगल की AC और हाइट जो है हमारे पास ये है BC। बेस और ये वाली हाइट जो है BC, इनको मल्टीप्लाई करें तो और 1/2 साल लगा दें तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। बेसिकली रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका हाफ कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है। तो हमने ये किया 1/2 AC इंटू BC। नीचे देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट वेयर बेस इज AC एंड हाइट इज BC। अब AC और BC को अब ग्राफ में दोबारा गौर से देखें। AC जो हमें नजर आ रहा है ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, AC जो होता है वो नीचे जो लाइन है जो कि हमारे पास OD है उसके बराबर है, इसका मतलब है AC की जगह पे हम OD लिख सकते हैं। और जो BC लाइन है, लास्ट टाइम भी हमने एक काम किया था कि BC की जगह पे हमने लिखा टोटल लाइन BD में से माइनस कर दें अगर CD तो बाकी बच जाता है BC। रिपीट कर रहा हूँ, टोटल लाइन
जो कि हमारे पास बी से लेके डी तक है, इसमें से अगर हम सी डी वाली लाइन माइनस कर दें तो बाकी बच जाता है बी सी। इसका मतलब है बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी किया था, तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। तो जब हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस जी, ये हमने जब लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसमें हमने सबसे पहले ए सी इंटू बी सी लिखा था, बेस और हाइट की वैल्यूज लिखी थी। ए सी जो है वो चूंकि ओ डी के बराबर है, अभी मैंने बताया, तो उसकी जगह ओ डी लिख दिया। और बी सी को अभी अभी मैंने बताया था कि बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं, तो हमने इस बी सी की जगह पे बी डी माइनस सी डी लिख दिया। तो हमारे पास इस वक्त वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल की 1/2 ओ डी इंटू बी डी माइनस सी डी। और बी डी और सी डी की वैल्यूज और ओ डी की वैल्यूज जो हैं वो कल भी हमने देखी थी। ओडी की वैल्यू टी होती है, बीडी की वैल्यू वी आई और सी डी की वैल्यू वी आई। ये मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ ग्राफ में। तो ग्राफ में अगर आप देखें तो नीचे जो हमारे पास था ये वैल्यू ओडी, ओडी की वैल्यू टी है हमारे पास, और जो हमारे पास सी डी है या डी सी है इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ साइड में लिखी हुई है वी आई है। और जो हमारे पास बी बी डी है इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आएगी जो कि वी एफ है। तो ये वैल्यूज जो हैं ये हमने पुट करनी है, जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी प्रूफ पुट की थी। ये वैल्यूज सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो हमने कहा यहाँ पे इनकी वैल्यूज जब हम पुट करें ओडी की, तो ओडी की वैल्यू जो है हमारे पास टी है, वो हमने अभी ग्राफ में देखी है। इसी तरह बी डी और सी डी की वैल्यूज जो है वो भी हमने ग्राफ में देखी। तो बी डी की वैल्यू वी एफ थी और सी डी की वैल्यू हमारे पास वी आई थी। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। जो हमने अभी निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें वी एफ माइनस वी आई जो है इसकी वैल्यू हमने कहीं से पुट करनी है। और वो कहाँ से पुट करनी है? हमने इक्वेशन 2 करने के बाद हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई होता है। तो हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, इसमें से वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए टी बराबर आ गया वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ माइनस वी आई जो कि इक्वेशन 2 में हमारे पास मौजूद है उसकी जगह पे हम ए टी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यही काम किया, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को दोबारा लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर आ गया 1/2 टी, ये ऊपर टी आपको नजर आ रहा है। और ये जो इक्वेशन 2 में वी एफ माइनस वी आई था इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है जो कि 80 के बराबर होती है। तो हमने दोबारा इक्वेशन 2 लिखी जो कि हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 टी और वी एफ माइनस वी आई की जगह पे 80। 80 जब टी से मल्टीप्लाई होता है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास आ गया 1/2 ए टी स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो भी हम ऊपर निकाल चुके थे जो कि वी आई टी था हमारे पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ऊपर निकाला था वी आई टी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी निकाला 1/2 ए टी स्क्वायर। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 जो है वो आपको नजर आ रही है, वो हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई टी था प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए टी स्क्वायर था। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो जाती है।